यह कहानी हमें प्राचीन जापान के उस दौर में ले जाती है जब रानी हेमिको अपने काले जादू के लिए कुख्यात थी। उसकी रहस्यमयी शक्तियों ने पूरे राज्य में भय का माहौल बना दिया था। लोग उसकी क्रूरता और जादुई ताकतों से इतने डरते थे कि उसका नाम लेना भी अशुभ मानते थे। रानी हेमिको ने अपने राज्य को मिटाने की ठान ली थी, जिससे हर कोई उसकी अगली चाल से सहमा हुआ था। राज्य के जनरल्स ने देश की सुरक्षा के लिए एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने रानी हेमिको के खिलाफ बगावत की और उसे पकड़कर एक रहस्यमयी द्वीप पर कैद कर दिया। यह द्वीप इतना सुनसान था कि वहां कोई भी जीवित प्राणी नहीं पाया जाता था। रानी हेमिको अब पूरी तरह अकेली थी और उसके भाग्य का फैसला इसी निर्जन स्थान पर होना था। इस घटना ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी थी। समय के साथ सब कुछ बदल गया, लेकिन अतीत की कुछ गुत्थियां अनसुलझी ही रह गईं। वर्षों बाद लॉर्ड रिचर्ड क्राफ्ट को एक प्राचीन नक्शा मिला, जिसमें उस रहस्यमय द्वीप का संकेत छुपा था। यह खोज न केवल इतिहास की परतों को खोलने का वादा करती थी, बल्कि कहानी को भी एक अनजान दिशा में ले जाती है। अब लॉर्ड क्राफ्ट के सामने नए रहस्य और चुनौतियां थीं, जो उनकी यात्रा को रोमांचक बना देती हैं। रिचर्ड क्राफ्ट ने अपनी बेटी लारा को लंदन में छोड़ते हुए एक कठिन निर्णय लिया। उसने सच की खोज में अपने परिवार और सुरक्षित जीवन को त्याग दिया। उसकी यात्रा का उद्देश्य उस रहस्यमय और खतरनाक द्वीप तक पहुंचना था, जहां प्राचीन रानी हेमिको को कैद किया गया था। इस मिशन में उसे कई अनजान चुनौतियों और खतरों का सामना करना था, लेकिन उसके भीतर सच्चाई जानने की जिज्ञासा और साहस अटूट था। 7 वर्षों का समय बीत चुका है और अब लारा क्राफ्ट एक रिंग में मुकाबला कर रही है। उसके चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में अपने पिता की खोज का अटूट संकल्प झलकता है। इस दौरान लारा ने कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन उसके भीतर का जुनून उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। उसका जीवन चुनौतियों से भरा है, पर वह हार मानने वालों में से नहीं है। पिता के अचानक गायब हो जाने के बाद लारा की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अपने परिवार का गुजारा करने के लिए वह छोटी मोटी नौकरियां करने लगती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात आना से होती है, जो उसके पिता की बिजनेस पार्टनर रह चुकी हैं। आना लारा को उसके पिता की छुपी हुई विरासत के बारे में बताती है, जिससे लारा के सामने नए सवाल और संभावनाएं खुल जाती हैं। आना अपनी मां लारा से आग्रह करती है कि वह अपने पिता को कानूनी रूप से मृत घोषित करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें। हालांकि लारा के लिए यह निर्णय केवल कागजों तक सीमित नहीं है। वह पैसे या संपत्ति की चिंता नहीं करती, बल्कि अपने पिता की वापसी की उम्मीद में जी रही है। लारा के लिए यह प्रक्रिया एक भावनात्मक संघर्ष है, जिसमें वह अपने परिवार को खोने के डर से जूझ रही है। रात के सन्नाटे में लारा अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसके हाथों में पिता द्वारा दिया गया नेकलेस है, जिसे वह बार बार निहारती है। उसके मन में गहरे सवाल उठते हैं कि क्या सचमुच उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस भावनात्मक क्षण में वह अपने पिता की यादों में खो जाती है और उनके जाने की सच्चाई को स्वीकारना उसके लिए बेहद कठिन लग रहा है। अगले दिन लारा क्राफ्ट अपने पिता के व्यावसायिक कार्यालय में जाती है, जहां उसे अपने पिता को आधिकारिक रूप से मृत घोषित करना पड़ता है। इसी दौरान वह कार्यालय में एक रहस्यमयी पजल बॉक्स, जिसे काराकोरी कहा जाता है, खोजती है। बॉक्स के साथ ही उसे एक छुपा हुआ खत भी मिलता है, जिसमें उसके पिता की ओर से कुछ महत्वपूर्ण संकेत छिपे होते हैं। ये खोजें लारा के लिए कई नए सवाल और रहस्य लेकर आती हैं। पजल बॉक्स को सुलझाने के बाद लारा को एक चाबी और एक महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त होता है। यह सुराग उसे उसके पिता के गुप्त कार्यालय तक ले जाता है, जो अब तक उसकी नजरों से छुपा हुआ था। वहां पहुंचकर लारा को रिचर्ड की रिकॉर्डिंग सुनने का मौका मिलता है, जिसमें उसके पिता ने कुछ अहम बातें साझा की हैं। इसके साथ ही उसे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिलते हैं, जो आगे की खोज में उसकी मदद कर सकते हैं। रिचर्ड की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लारा को यह एहसास होता है कि प्रोजेक्ट हेमिको साधारण खोज नहीं है, बल्कि अत्यंत खतरनाक है। अगर यह प्रोजेक्ट गलत लोगों के हाथ लग गया, तो इससे पूरी दुनिया को गंभीर खतरा हो सकता है। लारा के सामने अब यह स्पष्ट है कि उसे न केवल अपने पिता की खोज को समझना है, बल्कि इस रहस्य को सुरक्षित भी रखना है। यह जानकारी उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ा देती है। लारा अपने पिता की चेतावनियों को अनसुना कर दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करती है। इन कागजातों से उसे पता चलता है कि रहस्यमयी रानी हेमिको को यामताए नामक एक द्वीप पर कैद किया गया था। यह द्वीप इतना खतरनाक है कि वहां जाना मानो मौत को दावत देना है। लारा के सामने अब एक कठिन निर्णय है। क्या वह इस जोखिम भरे सफर पर जाएगी या अपने पिता की बात मानेगी? लारा को यह जानकारी मिलती है कि उसके पिता यामताए द्वीप की खोज में लगे हुए थे।
इस रहस्य को सुलझाने के लिए उन्होंने एक जहाज के कप्तान लू रेन से संपर्क किया था। अब लारा समझ जाती है कि यदि उसे अपने पिता के बारे में और जानना है तो लू रेन से मिलना उसकी अगली महत्वपूर्ण कड़ी है। यह सुराग लारा को अपने पिता की यात्रा के अगले चरण की ओर ले जाता है, जिससे उसकी खोज और भी रोमांचक हो जाती है। पैसों की तंगी के बावजूद लारा ने अपनी मां का कीमती जेड नेकलेस बेचने का कठिन फैसला लिया। इस त्याग के बाद वह हॉनक शहर पहुंचती है, जहां उसका उद्देश्य अपने पिता की खोज करना है। लारा के पास अपने पिता के पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जिनकी मदद से वह कप्तान लू रेन को ढूंढने की कोशिश करती है। यह सफर न केवल उसके साहस को दर्शाता है, बल्कि उसके परिवार के प्रति गहरे लगाव को भी उजागर करता है। हॉनक के व्यस्त बाजार में अचानक लारा के साथ एक अप्रत्याशित घटना घटती है। कुछ स्थानीय लड़के उसका बैग छीनकर भीड़ में गायब हो जाते हैं। लारा घबराने के बजाय तुरंत सतर्कता दिखाती है और उनका पीछा करने का फैसला करती है। वह अपनी साहस और चतुराई का परिचय देते हुए जटिल गलियों और भीड़ के बीच रास्ता बनाती है, ताकि वह अपना बैग वापस हासिल कर सके। इस पूरे घटनाक्रम में लारा की दृढ़ता और सूझबूझ साफ झलकती है। भागदौड़ के बीच लारा की नजर अचानक समुद्र के बीचों बीच खड़े एक पुराने जहाज पर जाती है। यह वही जहाज है, द एंडोरेंस, जिसकी तलाश में वह काफी समय से थी। जहाज की जर्जर हालत और रहस्यमय उपस्थिति लारा के भीतर उत्सुकता और रोमांच दोनों को जगा देती है। अब उसके सामने अपने मिशन को आगे बढ़ाने का सुनहरा अवसर है। लारा के चारों ओर खड़े लड़कों का घेरा अचानक एक तेज गोली की आवाज से टूट जाता है। सभी लड़के डर के मारे वहां से भाग खड़े होते हैं। इसी बीच सामने प्रकट होते हैं कैप्टन लू रेन, जिनके हाथ में बंदूक है। लू रेन न केवल लारा को खतरे से बचाते हैं, बल्कि अपनी उपस्थिति से माहौल में सुरक्षा की भावना भी भर देते हैं। लारा राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसे अब एक भरोसेमंद साथी मिल गया है। लू रेन की बेचैनी को देखकर लारा तुरंत समझ जाती है कि उसके मन में कोई चिंता है। इसके बावजूद वह अपने पिता द्वारा छोड़े गए पत्र का हवाला देते हुए लू रेन से रिचर्ड क्राफ्ट के बारे में सवाल करती है। इस बातचीत के दौरान कहानी में एक नया रहस्य उभरता है, जो आगे की घटनाओं की दिशा तय करता है। लारा की जिज्ञासा और लू रेन की प्रतिक्रिया से माहौल में तनाव और उत्सुकता दोनों बढ़ जाते हैं।